गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटे हमने 8th चैप्टर फिनिश किया था। उस चैप्टर में बेटे हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है बेटे तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेना, और जब क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी तब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर of climatology and the name of solar radiation, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटे सोलर रेडिएशन क्या होता है, हीट बैलेंस कैसे है, और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। डू यू फील एयर अराउंड यू? आप अपने चारों तरफ क्या फील करते हो? एयर को फील करते हो। एयर को हम देख नहीं सकते बेटे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कल एयर की करेक्टरिस्टिक हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी कि एयर जो है कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। ओके, तब ये क्या करती है, मूव करती है तब हम इसको, या ब्लो करती है तब हम इसको ओनली फील कर सकते हैं। डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ह्यूज पाइल ऑफ एयर? आपको पता है हम कहाँ रहते हैं बेटे? जहाँ एयर सबसे नीचे वाले पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बहती है तो हम उसी के पास में रहते हैं। एयर को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, बट वी फील द एयर व्हेन इट इन द मोशन। हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, यानी कि हम सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। उसके अंदर भी एयर ही होती है। जब हम सांस ले रहे हैं बेटे तो भी हम क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर लेके जा रहे हैं। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ एयर को तब कब महसूस करते, कब फील करते, तो वो मोशन में होती है तभी फील करते हैं। तो उसको क्या, हम सबसे पहले यही डिस्कस करते बेटे कि जो हमारी एयर है और विंड है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर तब कभी भी एयर की बात आए, एयर क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। क्या होता है बेटा? गैसेस मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको बोलते हैं हम एयर। एयर के अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वो क्या थी, एयर थी। पढ़ा था ना हमने एयर कंपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर। तो एयर क्या होती है, गैसियस मिक्सचर्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर्स इन द एटमॉस्फेयर, इट्स कॉल्ड द एयर होती है बेटे। ओके, और विंड क्या कहेंगे, जब एयर मोशन में आ जाएगी। क्या होगा, जब एयर बहने लगेगी, या फिर क्या होगा कि किसकी वजह से बहेगी, प्रेशर की वजह से। एक प्लेस के ऊपर प्रेशर कम है, दूसरे प्लेस पे ज़्यादा प्रेशर है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जब एयर मूव करेगी तो उसको हम बोलते हैं विंड। विंड क्या होगा, जब एयर मोशन में होगी, और एयर क्या होगी बेटे, गैसेस मिक्सचर्स इन द एटमॉस्फेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो विंड और एयर का क्या डिफरेंस है। ओके, और जो बेटे एयर है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अर्थ की सरफेस पे एयर हर जगह प्रेजेंट है। विंड प्रेजेंट कब होगी, जब दो प्लेसेस के अंदर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। ओके, तब हमारी जो गैस है वो क्या करेगी, मोशन में आएगी, ब्लॉक करेगी। ओके, यानी कि जब मोशन में एयर आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं विंड। ओके, नाउ You have already learnt about the fact that the earth is surrounded by the air all around। ये हम अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बेटे कि जो हमारा अर्थ के सराउंडेड क्या है, पूरे का पूरा जो गैस एटमॉस्फेयर है वो गैस का ही बना हुआ है, और वो कैसे है, एक एनवलप की तरह है। और वो एनवलप कैसे, किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड दिस गैस स्पॉट लाइफ ओवर द अर्थ स्पेस। जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं, हम इनका यूज़ भी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, इनका यूज़ भी हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये गैसेज हैं, ये हमारे यूज़फुल हैं लाइफ स्पॉट के लिए, एनिमल के लिए भी, प्लांट के लिए भी, और ह्यूमन बींग के लिए भी। ओके बेटे, और जो अर्थ, जो हमारा एटमॉस्फेयर, वो अर्थ को बिल्कुल एक एनवलप की तरह बांधे हुए है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ओके, द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ की जो भी मेन एनर्जी है वो कहाँ से रिसीव होती है बेटे, सन एक मेन सोर्स है एनर्जी का, अर्थ के लिए भी और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए भी। ओके, क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनको भी जो भी हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, सन से। और अर्थ को भी बेटे जो भी एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, सन से। यानी कि सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अर्थ के लिए भी और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए भी।
नेक्स्ट, द अर्थ इज अ टर्न रेडिएट बैक टू द स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। जो भी एनर्जी हम सन से रिसीव कर रहे बेटे, उसको हम वापस दोबारा हम क्या करते हैं, टर्न कर देते स्पेस के अंदर, वापस अर्थ उस एनर्जी को क्या कर देती है, वापस भेज देती है स्पेस के अंदर। इसका रिजल्ट क्या होगा, अर्थ नाइदर वार्म, अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है, और अप नॉर डज इट गेट कूलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ना ही ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा गर्म है। किसकी वजह से, जिससे ये एनर्जी, जो एनर्जी सन से मिल रही है, जो हमने रिसीव की, इसको हम बैक क्या कर देते हैं, वापस टर्न कर देते हैं। इस वजह से क्या है, हमारी अर्थ ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा हमारी अर्थ ठंडी है। ये हम जो हमारा हीट बजट है, ये इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये लाइन अच्छे से क्लियर होगी। ओके बेटे, Thus the amount of a heat received by the different part of the earth is not is the same। जो भी हीट, जो भी एनर्जी हमें सन से मिली, ये नहीं कि पूरी की पूरी अर्थ पे हर जगह हर अमाउंट एक होगा। किसी पार्ट पे हो सकता है अर्थ की जो किसी पार्ट पे हो सकता है कि जो सन की हीट है वो ज़्यादा हो, किसी पार्ट वो बिल्कुल मिनिमम हो, यानी कि वेरिएशन है। जो रिसीव अर्थ सरफेस पे जो हीट रिसीव होती है, उसके स्पेस टू स्पेस में वेरिएशन है। ओके बेटे, ये वेरिएशन किस रीज़न से है, ये भी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। द वेरिएशन कॉज प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। एक इन्होंने बताया कि भी प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, जो वेरिएशन स्पेस टू स्पेस पे हीट जो रिसीव हो रही है अर्थ सरफेस पे, उसका एक रीज़न है प्रेशर डिफरेंस। द लीड टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाय द विंड। जो कि हमारा कौन ट्रांसफर करता है, प्रेशर की वजह से क्या जनरेट होती है, विंड। ओके बेटा, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। कैसे हमारा इस चैप्टर में हम क्या डील करेंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर के अंदर और कैसे वो कूल होता है, एंड द रिजल्ट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस। और हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सरफेस के ऊपर वो कैसा है। ओके, आई होप आपका इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। इस इंट्रोडक्शन में हमने बेटे क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हम डिस्कस किया है कि एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है। एयर होती है बेटे मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होती हैं इन द एटमॉस्फेयर, उसको हम एयर बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंट गैसेज है वो सारी इंक्लूड होती हैं। और जो विंड क्या होती है, जब एयर के अंदर मूवमेंट हो जाती है, एयर के अंदर मोशन शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर, ओके, वो क्या हो जाएगी, हमारी विंड हो जाएगी। ओके, फर्स्ट हमने यही डिस्कस किया है। सेकंड बेटे हमने इसमें डिस्कस किया कि जो एटमॉस्फेयर वो अर्थ के एक एनवलप की तरह है बाय द ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, और जो हम अर्थ, जो सन है, सन एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के लिए भी और सोलर सिस्टम के लिए भी। ओके, और जो एनर्जी, जो हीट हम सन से ले रही हैं, अर्थ ले रही है, जो एनर्जी ले रही है बेटे सन से, वो वापस स्पेस के अंदर भी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी अर्थ ना ज़्यादा गर्म है और ना ही हमारी अर्थ ठंडी है। ओके, ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया। नाउ फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते बेटे हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन होता क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। द अर्थ सरफेस रिसीव द मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन द शॉर्ट वेवलेंथ। अर्थ जो बेटे एनर्जी रिसीव करती है सन से, वो किस फॉर्म में करती है, शॉर्ट वेवलेंथ। ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हमारी सोलर रेडिएशन है, जो अर्थ के पास हीट, जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, शॉर्ट वेवलेंथ में आएगी। ओके, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज, उस जो एनर्जी हमने रिसीव की है सन से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन क्या होता है बेटा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सन से एनर्जी आई है, जो रेडिएशन आया है सोलर से, उसको बोलते हैं हम इंसोलेशन। ओके, तो वो किस फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेवलेंथ में। हम कह सकते हैं कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, या फिर हम कह सकते हैं इंसोलेशन किस में होता है, शॉर्ट वेवलेंथ में होता है। ये आपको टर्म जो है बेटे बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, इसका बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर के नहीं, आगे तभी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो ही आपको ये वर्ड बार बार आगे आएगा, शॉर्ट वेवलेंथ। सन से हम जो सन की एनर्जी आती है किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेवलेंथ में। ओके, एज द अर्थ इज ए geode resembling the sphere, the sun rays fall the obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercept a very small portion of the sun energy। क्या बताया बेटे, जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, जियोड स्पेरिकल शेप है। तो उससे क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट एक
वे में नहीं डिवाइड होती, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कहीं पर जो टॉप पार्ट है अर्थ का है, क्या है, टॉप पार्ट है, वहाँ पर स्मॉल एनर्जी होगी, और जो हमारे इक्वेटर के पास होगा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि अर्थ की जो अलग अलग जो हमारी टेम्परेचर है या फिर जो इंसोलेशन है वो अलग अलग में आता है। किसकी फॉर्म में, हमारी जो अर्थ स्फेयर है, अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर है, उसकी वजह से क्या होता है बेटे, जो हमारा टॉप पे है, जो पोल्स है, वहाँ पर क्या होगा, हमारी मिनिमम इंसोलेशन मिलता है अर्थ सरफेस पे, और जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया हैं वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर गेन होता है, मैक्सिमम हीट गेन होती है। तो ये बात यहाँ बताई हुई है। स्मॉल पोर्शन ऑफ सन एनर्जी ऑन द एवरेज ऑफ द अर्थ रिसीव, एवरेज की बात करें कि एंड अर्थ के ऊपर कितनी एनर्जी सन की आती है बेटे, 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट के अंदर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर 1.94 कैलोरी सन की अर्थ के ऊपर आती है। एक मिनट के अंदर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 1.94 कैलोरी। ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से होना याद चाहिए बेटे। The solar output received at the top of the atmosphere varies slightly a year due to the variation in the distance between the earth and the sun। जो हमें हीट मिली है वो हमारी क्या है, एक ईयर के अंदर भी उसके अंदर डिफरेंस है। अभी तो हमने सरफेस की बात की कि जो अर्थ का स्फीयर शेप है किस सरफेस पे ज़्यादा होगी, किस स्फीयर पे टॉप जो पोल है उन पे कम होगी, और जो ट्रॉपिकल एरिया वहाँ पर ज़्यादा होगी। अभी तो हमने ये डिस्कस किया। लेकिन एनुअली भी कि किसी मतलब कोई टाइम पीरियड होगा जहाँ हमें मैक्सिमम हीट मिलेगी, और कोई टाइम पीरियड होगा जहाँ हमें मिनिमम मिलेगी। अभी देखते हैं क्या बताते हैं ये। द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज स्लाइटली इन द ईयर के अंदर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस। किस मतलब जब हमारे एक ईयर के अंदर जो हमारा एनर्जी गेन है सन से, जो एनर्जी हीट हमें मिली है बेटे, उसके अंदर भी वेरिएशन है। एक साल के अंदर भी, उस साल के अंदर कोई टाइम पीरियड होगा कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एक टाइम पीरियड हो सकता है हमें कम मिलेगी, ड्यू टू द किसकी वजह से, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से एक साल के अंदर ही हमारी वेरिएशन आ जाती है इंसोलेशन में। जैसे हमने पढ़ा है, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा एपीहीलियन और पेरीहीलियन। ओके, एपीहीलियन क्या होता है बेटे कि मैक्सिमम डिस्टेंस, एपीहीलियन क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड द एपीहीलियन। ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कितना डिस्टेंस होता है उस टाइम, 152 मिलियंस किलोमीटर, 152 मिलियंस किलोमीटर होता है बेटे हमारा एपीहीलियन में। एपीहीलियन में क्या होता है, मैक्सिमम, और पेरीहीलियन में क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, वो कितना होता है, 147। ओके, और ये कब होता है बेटे, सॉरी मैं डेट गलत बता गई होंगी। पेरीहीलियन जो होगा वो होता है हमारा पेरीहीलियन पास होता है बेटे 147 मिलियंस, और जो हमारा एपीहीलियन होता है वो 152 मिलियंस होता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटे आपको। ड्यूरिंग द इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द अर्थ इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। अर्थ की जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी वो होगी 152 किलोमीटर, उसको बोलते हैं हम एपीहीलियन। कब होता है, 4 जुलाई को। एपीहीलियन कब होता है बेटे, 4 जुलाई को होता है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ओके, और जो हमारे एपीहीलियन पेरीहीलियन होता है इसमें मिनिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ का, और ये कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन होता है। और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। कब होता है बेटे, 3 जनवरी को होता है। ओके, आप कैसे याद कर सकते हो, देखो पेरीहीलियन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पी से स्टार्ट होता है पेरीहीलियन, और हिंदी में हम पी को कैसे लिखते हैं, प से, पा मतलब पास। ओके, तो पास कब होगा, जब मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो पेरीहीलियन मिनिमम डिस्टेंस, एपीहीलियन जो हमारा होगा एपीहीलियन वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, ये जो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे क्या होता है, जो हमारी एनुअल हीट मिलती है वो एक टाइम जब पास में हो गए तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, इंसोलेशन ज़्यादा होगा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंसोलेशन कम होगा। तो ये बात यहाँ डिस्कस हुई है। ओके, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 जनवरी को क्या होता है बेटे हमारा मैक्सिमम, सॉरी
3 जनवरी को हमारा होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, और जो 4 जुलाई होता है उस टाइम होता है हमारा मिनिमम डिस्टेंस। ओके, देयरफॉर द एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन द 3rd जनवरी इज स्लाइटली मोर देन। 3 जनवरी को हमें क्या होता है, इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू द 4th जुलाई। जो 4 जुलाई को हमारा इंसोलेशन मिलता है वो कम मिलता है कंपेयर टू 3rd जनवरी। ओके बेटे, however, the effect of this variation is the solar output is masked by the other factor like the distribution of land। ये नहीं, और सारे अलग फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और सी का, ये भी फैक्टर बेटे इम्पोर्टेंट है हमारी इंसोलेशन के लिए। एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सेकंड है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फिनोमिना होते हैं उनकी जो सर्कुलेशन होते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होते हैं, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसके लिए, इंसोलेशंस के वेरिएशन के लिए। कोई एक स्पेस के किसी एक प्लेस पे इंसोलेशन ज़्यादा है और एक प्लेस पे कम है। ओके, ये भी हमारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हेंस द वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट डज नॉट हैव द ग्रेट इफेक्ट ऑन अ डेली वेदर। जो हमारा सोलर आउटपुट है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता डेली जो हमारा वेदर चेंज होता है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा डेली वेदर चेंज होता है उसके लिए हमारा जो आउटपुट सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। ओके, अभी तक हमने मेन इसके अंदर सोलर रेडिएशन पढ़ा है। सोलर रेडिएशन होता है क्या है, हम इसको इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो हमारी सन से हीट आई, एनर्जी आई, उसको हम बोलते बेटे इंसोलेशन। ओके, और हमने डिस्कस किया कि जो एनुअल जो हमारी अर्थ सरफेस पे जो भी हमने एनर्जी रिसीव होती है, एवरेज एनर्जी कितनी होती है, 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, ये आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि जो हमारी ये तो थी बेटे हमारी एवरेज एनर्जी रिसीव हो रही थी। ओके, और जो हमारा अर्थ स्पेस शेप में है तो क्या होगा, किसी प्लेस के अंदर हमें हीट ज़्यादा मिलेगी और किसी प्लेस पे कम मिलेगी। जैसे इक्वेटर पे कम हीट रिसीव होती है और ट्रॉपिकल एरिया पे बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है। ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है कि एनुअल में भी हमारा चेंज होता है। एक साल के अंदर एक टाइम पर आएगा कि हमें ज़्यादा हीट मिलेगी। जैसे हमारी हीट कब से ज़्यादा, 3rd जनवरी को हमें सबसे ज़्यादा हीट मिलती है। ओके, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, पेरीहीलियन होता है। और जो 4th जुलाई होता है उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं। तो हमें मिनिमम जो इंसोलेशन रिसीव होगा। ओके, और फिर और फैक्टर हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी है, ये भी हमारे सोलर रिसीविंग को इफेक्ट करता है। और एक से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है बेटे वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। ओके बेटे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, बाय बाय।